हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर दैट इज मॉड। और हम लोगों ने मॉड के बेसिक्स क्या होते हैं वो सब देख लिए, उसका एक बेसिक छोटा सा ग्राफ देख लिया है, क्लियर है ना। और मॉड की प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर ली है, उस पर बेस्ड काफी अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे मॉड को ब्रेक करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड ब्रेकिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड इनइक्वालिटी, क्लियर है ना। तो कैसे इनइक्वालिटी मॉड में भी इन्वॉल्व होकर के अच्छे क्वेश्चंस को फ्रेम करती है, क्लियर है। और ये सब चीजें यूज होंगी किसमें, कैलकुलस में। तो हम लोग अब आज अपना टॉपिक लगाइए मॉड इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो आज हम लोग लिखेंगे मॉड इनइक्वालिटी के बारे में, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी से, क्योंकि इसका एक बार आपको कैलकुलस में भी पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग अभी इतना जान लेते हैं कि आगे अपने को सरवाइव करने पर कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे बेसिक्स जेई मेंस का पेपर, जेई मेंस के क्वेश्चन हो, चाहे जे एडवांस के क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम अपने को ना आए, मॉड की वजह से कोई क्वेश्चन आपका ना रुके, क्लियर है ना। तो मॉड सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी वन लिखते हैं ना, प्रॉपर्टी वन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मॉड, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वन अपने पास क्या है, प्रॉपर्टी वन ये बोलता है ना। प्रॉपर्टी वन बोलता है कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है, मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स जो होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए होगा और लेस देन इक्वल टू प्लस होगा। इंप्लाइज दैट, इसी बात को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल माइनस ए से ए। ये आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया मॉड का, ठीक है ना। आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, अगर मॉड एक्स, देखो कई प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है यहाँ से, मॉड एक्स ग्रेटर देन वन, तो वहां पर लिखा लिखा होता इट कवर द डिस्टेंस फ्रॉम वन यूनिट लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। तो ये डिस्कशन हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम लोग का पर्पज ये है कि बेसिक क्वाड्रेटिक में यूज होगा, लॉगरिथम में यूज होता है, ठीक। बहुत सारे सेकंड सीरीज में भी मॉड का कई बार यूज होता है, जब हम लोग है ना चीजें एडवांस लेवल पर करते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है। तो अभी हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि अपने को जेई मेंस और एडवांस में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी ये एक मॉडुलस फंक्शन ही है, इसको कैलकुलस में तो आप एक कम से कम पूरा 1 से 2 लेक्चर लगेंगे इसको डिस्कस करने में, ठीक है ना। जब हम लोग ग्रेटेस्ट एंटीयर लिस्ट एंटीयर डिस्कस कर रहे होंगे फिलहाल, तो यहाँ पर ऐसे वहां पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपना काम है कि अभी अपने को चीजें सीखना और सीख कर अप्लाई करना, ताकि हम चीजें प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाए। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, अगर कोई मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो वो उसका जो एक्स होगा वो एक्स लाई इन बिटवीन माइनस ए टू ए के बीच में लाई करेगा, क्लियर है। इसको हम लोग प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो अगर हम आपसे एग्जांपल बोले, एग्जांपल यहाँ पर ये इस प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जांपल, अगर हमने बोला मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू लिखा है 3, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू लिखा है 3, तो आप बोलोगे इसका ये मतलब है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 3, ये इसका आंसर हो गया। या आपको ऐसे भी आंसर लिखा मिल सकता है, आप बोलोगे एक्स बिलोंगिंग, इसके पैटर्न में क्या हो जाएगा, -3 से 3 के बीच का अपने पास आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम आपको यहाँ पर देखो इसी के थ्रू इसका प्रूफ बताते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि आपने क्या काम किया, -3 को उठा के मॉड के अंदर आप रख दो, -3 को मॉड के अंदर आप पुट कर दो। तो मॉड क्या करता है, मॉड एक ऐसी मशीन है जो हर निगेटिव नंबर को पॉजिटिव करता है। जैसे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, वो नियरेस्ट लेफ्ट साइड की वैल्यू कैच करता है, किसकी, नॉन इंटीजर की। अगर इंटीजर तो ऐसे कैच करता है, वैसे ही एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो -3 रखने पर 3 लेस देन इक्वल टू 3 होता है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, अगर आपने नंबर सिस्टम में प्रॉपर तरीके से देखा और हमने वहां पर आपको डिस्कस किया था इसी में, इनइक्वालिटी में की कोई नंबर ना तो अपने आप से बड़ा हो सकता ना अपने आप के छोटा हो। दुनिया का कोई नंबर ले लो, वो ना तो अपने आप से बड़ा हो सकता ना ही अपने आप से छोटा हो सकता है, वो सिर्फ अपने आप के बराबर हो सकता है, यही कंडीशन है। अब इन चार जो कंपेयर करने के लिए हमारे पास चार कंडीशन होती है। हम लोग ये बोल सकते हैं कोई नंबर या तो किसी दूसरे नंबर से बड़ा है या दूसरे छोटा है, बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है। तो चार सिंबल्स किसके लिए होते हैं, कंपेरिजन बिटवीन टू नंबर्स, वन नंबर वन वेरिएबल। तो वहां पर हम लोग इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं, तो ये इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है ना। उसको मॉड से रिलेट किया गया। अगर अब देखो -3 से बड़ा, आप सोचो -3 से बड़ा नंबर क्या होगा, आप बोलोगे -2। जिस दिन आपने यहाँ पर -2, अच्छा करके बताते हैं, यहाँ पर आपने रखा -2, ये लेस देन इक्वल टू लिखा 3, ठीक, लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता, आप बोलोगे ट्रू स्टेटमेंट है, 2 लेस देन 2 ऑलवेज लेस देन 3 होता है, क्लियर है। अगर आप बोलोगे 3 रख के देखो, तो 3 तो वैसे भी सेटिस्फाई कर रहा था। अच्छा आप बोलोगे 0 रख के देख ले, क्योंकि -3 और 3 के बीच में क्या पड़ेगा, आप बोलोगे 0 पड़ेगा, तो 0 उठा के रख लो। अगर हमने यहाँ पर 0 रखा, मॉड 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 होता है। इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर होल आर, ठीक है ना। ये तो अपने को हमेशा के लिए ट्रू है, ठीक है ना, क्योंकि 0 हमेशा 3 से छोटा होता है। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी अपनी
काम की है। ऐसा करके हम लोग 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चारों बेहतरीन प्रॉपर्टी हैं और काफी बार आपको जे एडवांस के क्वेश्चन को हेल्प करेंगी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करने के लिए। क्लियर है ना, पहली प्रॉपर्टी। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर लेस देन होगा तो आप यहाँ पर लेस देन का साइन लगाएंगे, वहां पर ओपन इंटरवल करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी यहीं पर हम लिख रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा दूसरी जगह लिख देते हैं। देखो प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी मॉड की सेकंड क्या है, अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो तो कुछ दिक्कत नहीं है। लेस देन इक्वल टू ए का मतलब होगा, आप बोलोगे जो एक्स होगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए होगा, लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन ए होगा, ठीक है ना। ग्रेटर देन माइनस ए, लेस देन ए इंप्लाइज दैट, इस बात को क्या बोल सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का आपको पता है माइनस ए से ए के बीच में ओपन इंटरवल कब लगाते हैं आपको पता है, जब या तो किसी इनइक्वालिटी के बीच में ग्रेटर का साइन दिखे या लेस का साइन दिखे, तो उस केस में वी विल ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। और क्लोज इंटरवल का हम लोग यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको या तो किसी इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दिखे या लेस देन और इक्वल टू का साइन दिखे। क्लियर है ना, इस केस में हम लोग क्लोज इंटरवल यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। क्लियर है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अगर ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसका भी हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल यहाँ पर ये है, अगर हमने बोला यहाँ पर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, तो आप बोलोगे एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 होना चाहिए और लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है ना। इंप्लाई दैट आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक्स बिलोंगिंग ओपन इंटरवल -2 से 2 के बीच की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए क्या काम करो, देखो -2 से एग्जैक्ट बड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है ग्रेटर देन, -2 से जस्ट बड़ा, -1 रख के देखो, यहाँ पर -1 अगर आप रखा मॉड की वजह से +1 हो गया, तो +1 लेस देन 2 होता है, बिल्कुल होता है। 0 रख के 0 लेस देन 2 होता है, बिल्कुल होता है। 2 से छोटा 1 रख के देखो, सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी अपनी काम की है। आई होप ये चीजें आपको अब समझ में आना स्टार्ट हो गई होंगी, क्योंकि हम लोग इसके 2 लेक्चर कर चुके हैं, बेसिक मॉड और मॉड ब्रेक करना। अब इसमें कर रहे तो आप इसे नोट करो, हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी थर्ड करते हैं। अब प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, प्रॉपर्टी थर्ड बोलती है मॉड इनइक्वालिटी में कि अगर आपके पास मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, ठीक है ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसके, तो आप बोलोगे इंप्लाइज दैट एक्स अपने पास कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस ए, ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, नहीं माइनस ए नहीं, एक्स लेस देन माइनस ए, एक्स लेस देन माइनस ए और लगाओगे, ठीक है ना, एक्स लेस देन ए, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, एक्स लेस देन ए, तो ये आप ऐसे करके सॉल्व करोगे। क्लियर है ना, कैसे आपको यहाँ पर देखो चीजें, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस ए और एक्स अपने पास क्या हो जाएगा, अच्छा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा, एक्चुअली यहाँ पर लेस देन होगा, ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पर लेस देन और ये अपने पास क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, ये वाला कितना हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर है ना, अभी देखो हम वेरीफाई करके बताते हैं ये अपने पास करेक्ट इनइक्वालिटी होगी। क्लियर है, कैसे, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, अभी वेरीफाई करके आपको बता रहे हैं, हमने लिखा मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 लिखा, तो हमको इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, आप बोलोगे एक्स लेस देन -2 और एक्स ग्रेटर देन 2, ये होना चाहिए। क्लियर है ना, बात को समझ में आई। अच्छा, इस इनइक्वालिटी को इस तरीके से सॉल्व करने का मतलब है, इसको हम लोग अभी एक और इसका लिखने का तरीका बताएंगे, समझो। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे एक्स माइनस इनफाइनाइट से -2 आ जाएगा, और मतलब यूनियन एक्स ग्रेटर देन 2 से मतलब इनफाइनाइट हो गया, ये अपने पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है, अब देखो क्या काम करो, आप इस इंटरवल की यहाँ पर वैल्यू रख के देखो, -2 से छोटा, -2 से छोटा कितना, -3, -3 जिस दिन आपने मॉड के अंदर रखा तो वो कितना बन जाएगा, +3, +3 2 से बड़ा होता है, अरे बोलो ना यार, कितना 2 से बड़ा होता है, सेटिस्फाई कर रहा। अब -4 रख के देखो, -4 आपने x को -4 रखा, वहां पर क्या है मॉड x है, मॉड x क्या कर देगा, +4 कर देगा, +4 2 से बड़ा होता है, बिल्कुल 4 इज ग्रेटर देन 2 होता है। अब क्या काम करो, यहाँ से 2 से बड़ा इधर नंबर रखो, 2 से बड़ा रखोगे पॉजिटिव रखो तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें रखने वाली बात ही क्या है ना। जैसे आपने 3 रख के देखो, यहाँ पर रखो 3 रखा, मॉड 3 ग्रेटर देन 2 होगा, बिल्कुल होगा, मॉड 4 ग्रेटर देन 2 होगा, बिल्कुल होगा, मॉड 5 ग्रेटर देन 2 होगा, बिल्कुल होगा, मॉड 6 ग्रेटर देन 2 होगा, बिल्कुल होगा, मॉड 7 ग्रेटर देन 2 होगा, बिल्कुल होगा। अब -10 मॉड -10 मॉड की वजह से +10 ग्रेटर देन 2 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी अपनी ये आ गई। क्लियर है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम आपको लिखना बताएं, इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, देखो इसे ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, अब इसको हटा दे रहे, अब इसका एग्जाम्पल हम लिख ले, ठीक है ना। देखो थर्ड प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, यहां से अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए लिखा है, इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हो एक्स बिलोंगिंग -इनफाइनाइट से -a यूनियन a से
इनफाइनाइट, ये आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। और सॉल्व कैसे करोगे, इसको हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि और लगा, और का मतलब यूनियन होता है मैथमेटिक्स में, और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है इनइक्वालिटी का सोल्यूशन अलग 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 पार्ट में अवेलेबल है, उनको कंबाइंड करके एक साथ लिखना। और मैथमेटिक्स में एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है अगर दो इनइक्वालिटी दी गई हैं उनको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद अगर उनका कोई कॉमन सोल्यूशन आ रहा है तो उसको आप राइट डाउन करो, अदरवाइज उसको लिख दो एक्स बिलोंगिंग फाइव। अगर कॉमन पार्ट नहीं आ रहा तो आप क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग फाइव। क्लियर है ना। तो यहाँ पर अपने पास अब जैसे एक प्रॉपर तरीके से लिख दें ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख पाओ, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, समझो। अब हम इसको जरूरी नहीं यही प्रॉपर्टी हो, अभी हम लोग सिर्फ अभी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, फिर अभी हम लोग इसका यूज भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा 3, तो आप बोलोगे इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट माइनस 3, यूनियन कितना हो जाएगा 3 से इनफाइनाइट, ये अपने पास आंसर आ गया। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी समझो, फिर अब देखो यहाँ पर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, यहाँ पर 2x माइनस 1 करेंगे, 2x प्लस 1 करेंगे, यहाँ पर भी वेरिएशन करेंगे ना, ठीक है ना। सीधा सीधा अभी तुम लोग फोकस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करनी है। 4 प्रॉपर्टी है, पहले 4, अभी 4 बाद में करेंगे, अभी मतलब लेक्चर यही होगा इसी में करेंगे, लेकिन पहले 4 समझते हैं जिससे आपकी मॉड इनइक्वालिटी में बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो। अगर बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो फिर आप इसमें बहुत ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लियर है ना। अब देखो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक। अब उसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी 4 में सिर्फ साइन, प्रॉपर्टी 4 में क्या है, सिर्फ साइन का खेल। अगर बोला जाए एक्स मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है तो आप क्या बोलोगे, इंप्लाई दैट आप बोलोगे एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। क्या बोलोगे, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलोगे एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट माइनस ए पर क्लोज इंटरवल यूनियन, ठीक है ना, ए से ए पर क्लोज, इनफाइनाइट पर कितना हो जाएगा ओपन इंटरवल। क्लियर है ना। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 4 आ गई। तो ये प्रॉपर्टी आपकी 4 आ गई। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। आप यहाँ पर इसको नोट कर लो। क्लियर है ना, दिख रहा है ना, ठीक। ऐसे करके अब इसका अगर हम पहले सबसे पहले एग्जांपल देखें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई इस तरीके से करना है कि अगर मॉड एक्स बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, या तो इसको ऐसे लिख दो एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 5 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 5, ऐसे नहीं लिख पा रहे तो या तो आप इसको फिर क्या लिखो, एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से कितना माइनस 5 यूनियन क्लोज इंटरवल 5 से कितना इनफाइनाइट, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन मॉडुलस इक्वेशन। क्लियर है ना। वैसे भी ये इक्वेशन इक्वल टू इधर शिफ्ट करो तो जीरो हो गया, तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉड इनइक्वालिटी। क्लियर है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है तो इस वजह से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉड इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से सभी वीडियो लेक्चर अटेंड करिए, आपकी जर्नी जेईई मेंस और एडवांस की है। बोर्ड वोर्ड तो अपना पता नहीं कब छूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है ना, क्योंकि इस तरीके से सिलेबस डिजाइन 6 साल लग गए मेरे को सिलेबस डिजाइन करने में, ठीक है ना। तो छोटी मोटी तो बात है नहीं, 15 से 20 घंटे, 15 16 12 घंटे लिखना। तो ये सिलेबस काफी अच्छा डिजाइन है, आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, नोट्स बनाते जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है कि जब जेई एडवांस का पेपर होगा उससे पहले हम कई सारे 2 महीने तक प्रैक्टिस आपकी करवाएंगे, जेई मेंस से पहले भी इस बार प्रैक्टिस करवाएंगे। क्लियर है ना। देखो अभी तो अपना सिस्टम स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक पहुंचाते हैं आप देखो। आप लोग का अगर सहयोग मिला तो काफी सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे जेई एडवांस की, जहाँ पर कई सारा ढेर सारा पैसा लगता है, उससे भी कम में आप कर पाएंगे अगर आपको सपोर्ट मिला तो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब चारों प्रॉपर्टी होंगी, चारों प्रॉपर्टी को एक साथ लिखते हैं हम, चारों प्रॉपर्टी को एक साथ समराइज करते हैं। P1 क्या है, आप देखो यहाँ पर P1 अपने पास की क्या थी, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो इंप्लाई दैट इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते थे एक्स बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल माइनस ए से ए लिख सकते थे। क्लियर ना। P2 क्या थी अपने पास, P2 है मॉड एक्स लेस देन ए, इंप्लाइज दैट इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग माइनस ओपन इंटरवल ए से ए। पी अपन लोगों ने 3 क्या पढ़ा, P3 अपने लोगों ने पढ़ा है मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से लेकर के इनफाइनाइट, ये लिखते हैं। P4 अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी 4 कि मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है इंप्लाइज दैट हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए पर ओपन इंटरवल यूनियन ए से लेकर के इनफाइनाइट। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपने मॉड की बेसिक प्रॉपर्टी हैं, इनको याद कर लो, लिख लो, रट लो, ठीक है ना, कुछ भी करो आप याद कर लो, ठीक है ना, ठीक। और जो हमने मॉड ब्रेक करना सिखाया वो आप 2 मॉड तक तो ब्रेक करने की हैबिट डाल लो, 3 मॉड तो रेयर केस में आपको मिलेगा, वो एडवांस टाइप का होगा, फिर जेईई में 3 मॉड का खेल नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रल कैलकुलस में अगर बोला गया कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, इंटीग्रेशन 0 से
पाई बाई टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, तो वहां पर 2x को फार्मूला लगाओगे, 1 कैंसिल करोगे तो फिर मॉड x के साथ बाहर आएगा, फिर देखना पड़ेगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी से ब्रेक होगा। ये नोटंकी हम लोग वहां पर कर रहे होंगे, तो नॉर्मल आएगा, एक आध मार्ट का आएगा, इतना थोड़ी ना आएगा, बट आप प्रैक्टिस कर लो 2 मार्ट की, हमने तो आपको 3 मार्ट की केस कराए हैं, ठीक है ना। और ऑफलाइन में तो हम 4-5 के कराते, ऑफलाइन का तो फिर मजा ही दूसरा है, ठीक है ना, वहां पर भी चीजें अपर लेवल की मिलती हैं। इतना जो करा है ना, ये आपको अभी हमने इंटीग्रल कैलकुलस में लगभग लगभग 70-80 क्वेश्चन करा चुके होंगे, जबकि अभी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर अब पहुंचे हैं। कम से कम आपको 400 क्वेश्चन कराएंगे इनडेफिनेट के, और ना तो क्वेश्चन रिपीट करेगा ना कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा, क्लियर है ना, और टोटली आपको जेईई मेंस एडवांस में हेल्प करेगा, वही है, लेकिन ऑफलाइन का दूसरा और मजा थोड़ा होता है, क्लियर है। तो ये अपने पास 4 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक, ये 4 प्रॉपर्टी अपने पास हो गई, ये जो अभी हम लोगों ने बेसिक, अब हम इन चारों पर अपन लोग थोड़ा वेरिएशन करते हैं, क्वेश्चन में वेरिएशन लाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में वेरिएशन लाते हैं और सॉल्व करने की हैबिट डालते हैं, क्लियर है। अब देखो इधर, ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखो इधर, तो अब अपने पास क्वेश्चन ऐसे करके देगा, अब आपको आपसे बोलेगा, यहाँ पर लिखा मॉड 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 4, मॉड 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 4। चलो देखो इधर हम लोग क्या काम करते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा अपने पास, मॉड ब्रेक करना था आपको सिखाया है, 3/2, क्रिटिकल पॉइंट कितना 3/2, 3/2 से इस साइड कितना होगा, बड़ा होगा, इस साइड कितना माइनस, यहाँ पर। तो एक केस हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक केस कंसीडर करें, केस फर्स्ट, कि अपना x जो है ना वो 3/2 या 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर मॉड किस साइन से ब्रेक होगा, इस प्लस से ब्रेक होगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, अपने पास कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 4 दिया गया है, तो यहाँ से x 2x ग्रेटर देन कितना हो गया 7, x ग्रेटर देन कितना आ गया 7/2, x ग्रेटर देन यहाँ से कितना मिल गया 7/2, क्लियर है ना। अब सेकंड केस अपन लोग क्या सॉल्व करेंगे, सेकंड केस अपन लोग सॉल्व करेंगे जब हमारे पास x क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे x लेस देन 3/2, तो लेस देन 3/2, 3/2 से छोटा, मतलब 3/2 से छोटा, जीरो रख लेते हैं, जीरो रखेंगे मॉड के अंदर क्वांटिटी निगेटिव, तो निगेटिव तो ब्रेक होगा, कितना हो जाएगा माइनस कितना 2x माइनस 3, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक, उस वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये वाला आंसर करेक्ट आएगा, क्लियर है ना, उसमें एक्चुअली माइनस का दिक्कत था, ठीक, तो अपने पास कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 4 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3 लेस देन कितना हो जाएगा माइनस का 4, एक्चुअली वहां पर क्या था माइनस साइन था ना, तो माइनस साइन छूट गया था, इसलिए आंसर उसका मिस्टेक आया था, उससे भी करके बताते हैं ना, वो माइनस छूट गया था, प्लस साइन के साथ सॉल्व कर दिया था, क्लियर है। फिलहाल अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 2x अपने पास कितना हो जाएगा लेस देन माइनस का 1 हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है ना, ये देखो अपने पास करेक्ट आंसर आ गया, ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो हमको क्या चाहिए ग्रेटर देन, एक तो हमको ये वाला रीजन चाहिए, और बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, और केस, ये वाला केस प्लस ये वाला केस, तो इस केस का आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे इस केस का जो आंसर होगा वो इस केस का आंसर होगा 7/2 से बड़ा, तो इस साइड जाएंगे, ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे x बिलोंगिंग 7/2 से इनफाइनाइट, और इस केस का आंसर क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ से -1/2 से कितना माइनस इनफाइनाइट, और इधर कितना प्लस इनफाइनाइट, इससे छोटा चीज इस साइड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस इनफाइनाइट से कितना माइनस का 1/2। अब दोनों को क्या लगा होता बीच में, और मतलब दोनों की यूनियन, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन कितना हो जाएगा 7/2 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब देखो उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, उसमें माइनस का प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए ये वाला क्या था, ये वाला ग्रेटर देन आ रहा था, जबकि माइनस का मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, क्लियर है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना, उसको आप कैंसिल कर देना, ये वाला आपका फाइनल आंसर है। तो हमने क्या काम किया, मॉड ब्रेक करके इसको किया, क्लियर है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा इसी पैटर्न का, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये क्वेश्चन समझो, हमने किया यहाँ पर 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसे डिस्कस किया, ठीक। तो इसे डिस्कस करने के लिए आप देखो, आप मॉड ब्रेक करके करो, ठीक है ना, मॉड ब्रेक करके करो तो आपके लिए ज्यादा सुविधा रहेगी, ठीक है ना। मॉड अगर ब्रेक करके हम लोग इसको करें तो आपने पता है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो कितना हो गया 4, अब 4 के राइट साइड सब प्लस होगा, 4 के लेफ्ट साइड सब माइनस होगा, क्लियर है ना। अब एक केस क्या बनेगा अपने पास, केस 1 ये कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में है, ठीक है ना। तो इस रीजन में तो मॉड प्लस से ब्रेक होगा, अगर प्लस से ब्रेक हो तो अपने पास कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना
20 20 हो गया, यहाँ से x ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना आ गया 10, तो इस यहाँ से क्या मिलेगा x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल 10 से लेकर के इनफाइनाइट। बात को समझ में आई? ठीक है, ये आ गया अपने पास। ठीक, हाँ बढ़िया है। अब देखो केस सेकंड अगर हम लोग लिखें, केस सेकंड अगर हम लोग लिखें तो क्या बोलेंगे, x लेस देन 4। x लेस देन 4 अगर यहाँ पर रखो तो 8, x लेस देन 4 मतलब x लेस देन 4, 4 से छोटा 3 रखें, 6 हो गया, 6 माइनस 8 माइनस 2 बचा। मॉड के अंदर क्वांटिटी निगेटिव, मॉड किससे ब्रेक होगा, नेगेटिव साइन से ब्रेक होगा, ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो किससे ब्रेक होगा, माइनस से। कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू प्लस का 12 अभी है, और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा और इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। नहीं ग्रेटर देन लगा यार, यही दिक्कत हो गई अपने पास। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, ये पहले तो ग्रेटर देन और 12 है, और अपने पास माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो x लेस देन इक्वल टू कितना, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का ये 4 बचेगा। ठीक, माइनस का 4। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x लेस देन कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है ना, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इसका आंसर x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -2 पर क्लोज। और दो केस हैं, केस में हम लोग केस अगर बनाए तो हमें इसका मतलब होता और का साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, और मतलब इंटरसेक्शन यूनियन, तो ये सोल्यूशन प्लस ये सोल्यूशन, तो हम अगर इसका फाइनल सोल्यूशन लिखें इस क्वेश्चन का तो आ जाएगा x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -2 पर क्लोज यूनियन कितना हो जाएगा 10 से लेकर के कहां पर इनफाइनाइट। ये अपने पास फाइनल आंसर आ गए। आई होप अब ये चीज आप समझे होंगे किस तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे हैं। क्लियर है ना, पहले वाले का आप थोड़ा आंसर करेक्ट कर लेना। क्लियर है, बात को समझ में आई? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कैसे हम लोग ये चीजें हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या काम करते हैं, पहले बची हुई प्रॉपर्टी मॉड की देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से मॉड ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, तो इधर देखो, तो अपने पास एक प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आप याद कर लो, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी है तो आप डायरेक्ट इसका सोल्यूशन इस तरीके से लिख सकते हो, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दोनों के लिए वैलिड होती है। ठीक है ना, अगर कोई मॉड एक्स नंबर से गिरा हुआ है तो क्या काम करो, माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी, जैसे एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लिखे हम, ये प्रॉपर्टी आप याद कर लो। ठीक है ना, अगर ऐसे लिखा है मॉड एक्स, ठीक है ना, और लेस देन इक्वल टू लिखा है 2, 3 लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, एक्स बिलोंगिंग बी की जगह कितना है, आप बोलोगे बी की जगह अपने पास -3 से -2 यूनियन कितना हो जाएगा 2 से 3। लो ऐसे करके आपको अप्लाई करना है, आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी यूज के लिए रख लो। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नहीं यूज होती है, रेयर केस में आपको कभी कोई बुक सॉल्व करोगे तो वहां पर इनइक्वालिटी का लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उसमें डरना नहीं है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मॉड एक्स प्लस वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। अब ये केस यहाँ पर देख लो, या तो दोनों पॉजिटिव लो या दोनों निगेटिव लो, या तो दोनों पॉजिटिव लो या दोनों निगेटिव लो। जैसे हमने क्या काम किया, एक्स को रख दिया कितना 5 और वाई को रख दिया 3, तो 5 प्लस 3 इधर कितना होगा 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब आपने क्या काम किया, यहाँ पर अपन लोग रख सकते हैं 3 मॉड 3 प्लस का, और मॉड इधर कितना 5 रख सकते हैं, उधर 3 रख सकते हैं, इधर 5 और 3, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, ये कितना 5 और ये कितना 3 हो जाएगा, तो इधर भी 8 आ गया, तो 8 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 8 रहेगा। भाई बात कुछ समझ में आई? ठीक है ना, अच्छा आप क्या काम करोगे, आप बोलोगे सर इधर हम नेगेटिव पॉजिटिव लें तब भी काम करेंगे, फिलहाल ये तो आपकी कंडीशन होती है। ठीक है ना, ये तो आपको कंडीशन लिखनी ही लिखनी है। ठीक, इस प्रॉपर्टी के साथ ये कंडीशन तो आपको लिखनी है, इस एग्जांपल को पहले हम हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी पहले आप लिख डालो, ये प्रॉपर्टी आप ऐसे करके लिख डालो। ठीक है ना, बट अगर हमने x को देखो, x को अगर हमने कितना कंसीडर कर लिया, माइनस का अगर 5 ले लिया और एक को प्लस ले लिया, क्लियर है ना, एक को हमने प्लस ले लिया, क्लियर है ना, तब भी देखो, तो हमने यहाँ पर x को कितना लिया -5, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे और प्लस यहाँ पर किसका कंसीडर कर लिया 3, तो इधर तो आपका कितना आ जाएगा 2 प्लस का, और लेस देन इक्वल टू किधर कितना हो जाएगा 8, तो इसका मतलब ये माइनस प्लस के लिए भी वैलिड होगी। ठीक है ना, बात को समझ में आई? तो इसका मतलब आप दोनों अगर अपोजिट साइन के कंसीडर कर लो तब भी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी, क्योंकि इधर आपका कितना बनेगा 2 बनेगा, इधर 8 बनेगा। अगर दोनों निगेटिव ले लो, दोनों निगेटिव ले लो, तो दोनों निगेटिव ले लो तब भी, जैसे आपने -5 ले लिया और इसको -5 ले लिया, तो मॉड ले लिया, तो माइनस का 10 प्लस का बाहर निकलेगा 10 इज इक्वल टू इसका मॉड 5 और इसका मॉड कितना है क्या प्लस का 5, तब भी ये वैलिड हो, मतलब दोनों पॉजिटिव ले लो, दोनों निगेटिव ले लो, या दोनों अपोजिट साइन। देखो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों निगेटिव ले लिए, और अगर हमने अपोजिट साइन का ले लिया तब भी ये इनइक्वालिटी ट्रू है। क्लियर है ना,
तो ये आप प्रॉपर्टी याद कर लो, प्रॉपर्टी 6 में ये पैटर्न की प्रॉपर्टी आप याद कर लो। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, अब ऐसे करके है। अच्छा यहाँ पर अपने पास वाई होगा, एक्स तो होगा ही नहीं, यहाँ पर अपने पास कितना होगा, मॉड वाई। क्लियर है ना? अब बोला गया मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज ऑलवेज लेस देन मॉड एक्स प्लस वाई। क्लियर है? ऐसे करके ये प्रॉपर्टी ऐसी है भाई। ठीक है, अब देखो क्या काम करते हैं। तो अपने को क्या काम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वैलिड कब है, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो। तो पहले हमने एक्स ग्रेटर देन जीरो मान एग्जांपल के साथ समझाते हैं आपको। पहले तो ये प्रॉपर्टी आप लिख लो, एग्जांपल के साथ हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ले लिया कितना, एक्स को ग्रेटर देन जीरो 5 ले लिया, एक्स हमने ले लिया 5 माइनस, और वाई को ले लिया -3, ये आ गया। ठीक है ना? इज लेस देन इक्वल टू, हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, प्लस का 5, ठीक, और ये कितना, माइनस का 3। तो यहाँ पर देखो तो अपने पास कितना, 5 का मॉड 5 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 3। तो 5 - 3 इज लेस देन इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 2, तब भी ये 2 - 2 लेस देन 2 - 2 आएगा भाई। यहाँ पर 2 लेस देन 2 होगा तब भी ये ट्रू रहेगा। क्लियर है? कब, जब एक्स ग्रेटर देन लिया, वाई लेस देन लिया। अच्छा एक्स लेस देन ले लो, वाई ग्रेटर देन ले लो, तब भी वही कंडीशन आएगी। अब देख लेते हैं क्या दोनों निगेटिव साइन के लिए क्वांटिटी वैलिड है। दोनों निगेटिव अगर हो जाए तो हमने इसको -3 ले लिया, इसको -3 लिया, -3 मॉड की वजह से कितना आ जाएगा, प्लस का 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। और इसको हमने माइनस का 4 ले लिया, माइनस का 4 मॉड की वजह से कितना हो जाएगा, प्लस का 4, बाहर प्लस आएगा लेकिन इसके बाहर क्या लगा, माइनस लगा, तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमने किसको क्या लिया, -3 लिया, और ये कितना लिया, -4 लिया। क्लियर है? तो इधर बचेगा कितना, 1, जबकि इधर कितना हो जाएगा, इधर अपने पास कितना हो जाएगा, इधर 7, इधर 7 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस का कितना, माइनस का 3 माइनस का 4, तो माइनस का 7 मॉड की वजह प्लस का 7, और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर -3 रखा मॉड की वजह से +3 निकला, इधर हमने -4 रखा, माइनस मॉड की वजह से कितना लिखा, मॉड की वजह से +4, बाहर क्या लगा, माइनस, तो -4 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, इधर 7। तो इसका मतलब है दोनों अपोजिट साइन के हो, दोनों निगेटिव हो, तब भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है ना? तो आप ये प्रॉपर्टी नंबर 8 लिख डालो। हालांकि इनके यूजेज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, एक दो केस में है, जब हम लोग कैलकुलेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पर दोबारा फिर से पढ़ेंगे तो चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? अब देखो अगली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मॉड एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। तो अब यहाँ पर पहले हम एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल हमने लिया, एक्स को हमने कंसीडर कर लिया 5, इसको कंसीडर कर लिया 3, और बीच में पहले प्लस लगा लेते हैं तो मॉड हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर कितना लिख लें, 5, इधर लिख लेते हैं कितना, 3। तो अपने पास इधर कितना बचेगा, आप बोलोगे इधर बचेगा 2, इधर कितना हो जाएगा 8। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कब, दोनों प्लस के लिए। अब दोनों माइनस ले लेते हैं, अगर इनके बीच माइनस लगा दे, यहाँ पर 5 - 3 मॉड क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर कितना 5 और माइनस का मॉड 3, तो इधर कितना बचेगा 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तब भी ये वैलिड है। मतलब दोनों प्लस माइनस के लिए भी दोनों तरीके से वैलिड है। क्लियर है ना? बात को समझ में आई? प्लस साइन के लिए भी ये ट्रू स्टेटमेंट आया और माइनस के लिए भी ट्रू स्टेटमेंट आया। क्लियर है? तो आप ये प्रॉपर्टी याद कर डालो। प्रॉपर्टी क्या है आपकी, प्रॉपर्टी ये है आपकी, ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसको आप लिख डालो। क्या है, मॉड एक्स प्लस माइनस वाई ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको यूज करनी आनी चाहिए। क्लियर है ना? बात को समझ में आई? इतना आपने अगर करके रखा तो अब आपको मतलब पूरे मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है ना? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जहां पर मॉड की वजह से आपकी चीजें ना सॉल्व पाए। क्लियर है? तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।